Hello, dear student. This is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज की क्लास में ग्रोथ मॉडल्स का चैप्टर 2 का सेकंड क्लास, इसका ग्रोथ मॉडल्स चैप्टर 2 सेकंड क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड। थोड़ा सा हम पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं हर क्लास में ना, तो आज की क्लास में भी क्या करेंगे, हम पहले कुछ पिछले क्लास को रिवाइज करेंगे जल्दी से फास्ट ट्रैक में, सो दैट कि आपको इस क्लास से क्या बन जाए, आपका लिंक बन जाए। अगर आपका लिंक बना हुआ है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ग्रोथ मॉडल चैप्टर 2 जोन्स की रीडिंग है, और साथ साथ मैंने सबसे पहले बात करी थी कि अभी आपके सिलेबस में जीडीपी के बारे में स्टडी नहीं होगा, बल्कि जीडीपी पर पर्सन के बारे में स्टडी होगा, जीडीपी पर पर्सन्स। और हम लोग ये पढ़ेंगे कि सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे हो इकॉनमी में ना। सस्टेन्ड ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेन ग्रोथ के लिए मुझे जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है किसी भी कंट्री का, जीडीपी नहीं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लो किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हो और 2 लाख इनकम हो तो 50,000 पर पर्सन हो गया, यहाँ 1 लाख पर पर्सन हो गया, तो कौन ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ पे 1 लाख होगा। मेरा मकसद पढ़ाने का नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्विक टाइम में रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट। मैंने कहा था इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक मॉडल का शेप देने के लिए मैंने प्रोडक्शन फंक्शन लिया था, और प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा लिया था, कॉफ डलर्स प्रोडक्शन फंक्शन। और उसमें ए स्टैंड फॉर व्हाट, टेक्नोलॉजी, के फॉर कैपिटल, एंड लेबर व्हाट, एल स्टैंड फॉर लेबर। ए को मैंने 1 मान लिया था सिंप्लिसिटी के लिए, तो फिर ऐसे वाई इक्वस टू के टू पावर अल्फा, एल टू पावर 1 माइनस अल्फा आ गया था। डिराइव करते गए तो लास्टली क्या आया, देखना इसको, इस पूरा सेगमेंट को देखना, यहाँ से यहाँ तक डिराइव किया तो लास्टली क्या आया, फाइनली आया ये जो इम्पोर्टेंट है, फाइनली ये आया। और इसको मैंने पहले ही आपको यहाँ घेर रखा है, इसको ये हटा देता हूँ मैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आया आपको स्मॉल वाई इक्वस टू के टू पावर अल्फा, ये यहाँ क्या है, स्मॉल वाई है, और ये क्या है, स्मॉल के है। समझने के लिए हटा दे रहा हूँ मैं इसको, अब नोट खराब नहीं करना है आपका, इसलिए मान गए। स्मॉल वाई क्या हो गया, जीडीपी पर कैपिटा, और स्मॉल के कैपिटल पर कैपिटा। अगर कैपिटल पर कैपिटा बढ़ेगा तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा। क्लियर, क्लियर सर। अब बात आई टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी 2 तरह से होते हैं किसी भी मॉडल में, एक्सोजनियसली गिवन, एंडोजनियसली गिवन। बात हो गई है। एक्सोजनियसली गिवन मतलब बस गिवन है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, मॉडल क्या करता है, उसको पिकअप करता है और यूज़ करता है। एंडोजनियसली में मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करके उसका भी ग्रोथ दिखाते हैं। और जो इंडिजिनियस मॉडल है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न थ्योरी, और वो क्या है, रोमर मॉडल। आगे बात होगी, पक्का पक्का। आगे हम लोग क्या करेंगे, सोलो मॉडल पढ़ेंगे, और सोलो मॉडल क्या है, एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल है। याद कर लीजिए आंख बंद करके, एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल है, राइट जी। बेसिक मॉडल भी डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। क्लियर है। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। मैंने क्या बताया, अगर के और एल दोनों बढ़ता है तो ये क्या है, रिटर्न टू स्केल है, दोनों बढ़ता है तो। और के बढ़ रहा है और एल कांस्टेंट है, और एल बढ़ रहा है, के कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिटर्न टू फैक्टर। हमने क्या मानना है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। हमने क्या मानना है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये मानना है, पता आपको, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर मानना है। मैंने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या हुआ, जितनी आउटपुट को बढ़ाओगे, सॉरी, जिस रेशियो से फैक्टर्स बढ़ाओगे उसी रेशियो में आउटपुट भी बढ़ेगा, दैट्स इट। दिखा दिया था करके, लेमडा से बढ़ाया था, लेमडा को फैक्टर आउट कर लिया तो बाद वही आ गया। क्लियर। बाद में क्या हुआ, दिखाया क्या कि जो मेरी प्रोडक्शन फंक्शन होती है, जो प्रोडक्शन होता है, अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे दे क्या है, कैपिटल को पे करते हैं रेंट, लेबर को पे करते हैं वेज। और हम क्या मानकर चलते हैं, हर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
हम उस लेवल तक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जहाँ प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। उस लेवल तक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। तो मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू के एंड विद रिस्पेक्ट टू एल डिराइव करेंगे। कंडीशन आएगा वी एम पी के इक्वस टू आर एंड वी एम पी एल इक्वस टू डब्ल्यू। सब बोल चुका हूँ पिछली क्लास में, इतना रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूँ सो दैट कि क्या हो जाए सब रिकैप। फास्ट ट्रैक में ऐसे ही पढ़ते हैं, एक बार ढंग से पढ़ने के बाद ना फटाफट रिवाइज ऐसे ही करते हैं, फिर दिमाग में कहानी सेट कर लेते हैं, बस हो गया। फिर क्या कहानी है, फिर हमने क्या करना है, हमारी जो आउटपुट है उसको कैपिटल लेबर में बांट देना है। किस रेशियो में बांटेंगे, यहाँ डिस्कस किया हमने। ये मान लेना कि मेरे पास कुछ भी आउटपुट बचेगा ही नहीं, आउटपुट नहीं बचेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट हम जीरो मान लेंगे और सारे आउटपुट को सारे फैक्टर से बांट देंगे। इस रेशियो में सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व हुआ है, ये लास्टली सॉल्व हुआ है। W इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल क्या हुआ, ये W इंटू एल हुआ कि आपने वर्कर्स को क्या वेज पे किया इन टोटल डिवाइड बाय वाई विद रेस्पेक्ट टू योर टोटल आउटपुट। आपके अपने आउटपुट के रेस्पेक्ट में वर्कर्स को क्या पे किया, तो 1 माइनस अल्फा पे किया, ये रेशियो में पे किया। इस रेशियो में अगर देखा जाए तो जो वर्कर्स को पे कर रहे हैं टोटल इनकम के साथ उसका रेशियो निकाल रहे हैं तो 1 माइनस अल्फा आ रहा है। सिमिलरली इसका भी आ रहा है, दैट्स इट। 1 माइनस अल्फा इसका आएगा, के का आएगा क्या, अल्फा आएगा। ये बात थ्योरेटिकली मैंने डिस्क्राइब कर ली। टू डिस्क्राइब द सोलो मॉडल वी हैव टू कीप व्हाट फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। 2 इक्वेशंस होगा, पहला प्रोडक्शन फंक्शन इक्वेशन और दूसरा कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, राइट जी। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में कॉफ डलस प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे, एज्यूम करेंगे CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या मान के चलेंगे, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वी एम पी के इक्वस टू आर एंड वी एम पी एल इक्वस टू डब्ल्यू। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, उसको कैसे बांटेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो रखेंगे, सारे आउटपुट को बांट देंगे 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा के रेशियो में। क्लास नंबर सेकंड, मान गए। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि ग्रोथ मॉडल्स को डिस्कस करने के लिए सोलो मॉडल को पहले मुझे प्रोडक्शन फंक्शन लेना होगा, जो मैंने कॉफ डलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया ना, मैंने कहा था ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। 2 इक्वेशन में से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन में बात करने से पहले हल्का सा मैं आपको पिछले क्लास से थोड़ा लेते हुए बात करता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जल्दीबाजी किस बात की है, अगर किसी बच्चों को लगता है ना कि मैंने बहुत सीख लिया, बहुत जान गया, टाइम सर बर्बाद कर रहे हैं हमारा, तो क्या कर लो, फॉरवर्ड कर लो, थोड़ा स्पीड अप कर लो। लेकिन मैं तो अपनी आदत से चलूँगा, मुझे पिछले क्लास का रिवीजन करना बड़ी अच्छी आदत लगती है, क्योंकि बच्चे कभी कभार क्या होते हैं, एक लेक्चर आज पढ़ते हैं, दूसरा लेक्चर 2 दिन 3 दिन बाद पढ़ते हैं, बीच में उसको छूट जाता है। वो पूरा लेक्चर पढ़ेगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको जब भी सेकंड लेक्चर पढ़ेगा तो क्या देखेगा वो, कि पिछले क्लास के लेक्चर को मैंने हल्का सा क्या कर दिया, बकबक कर दिया, बोल दिया, और रिवाइज कर दिया। उसको तुरंत दिमाग में आ जाता है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो होता ही है उसको, तो उससे एक लिंक बन जाता है। ठीक है जी, यही मकसद है। कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। आगे बढ़े सर। आइए जी, क्या करना है, एग्रीगेट टर्म्स में यहाँ समझना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, इसलिए आराम से समझना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्म्स में एग्रीगेट आउटपुट अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट लिखें तो वो क्या होगा, कैपिटल वाई होगा। मैं कैपिटल बार बार बोलता हूँ, और वो फंक्शन का जनरल फॉर्म है क्या, के एन एल, और स्पेसिफिक मतलब कॉफ डलस मॉडल लिया हमने, के टू पावर अल्फा एल टू पावर 1 माइनस अल्फा। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर मैं कहूँ आउटपुट पर वर्कर, तो आउटपुट पर वर्कर तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल वाई को एल से डिवाइड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, के टू पावर अल्फा एल टू पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय एल। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल टू पावर अल्फा से और एल टू पावर अल्फा से।
ये क्या बन जाएगा, कर चुका हूँ, अल्फ़ा इंटू एल टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय एल इंटू एल टू पावर अल्फ़ा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको ए टू पावर अल्फ़ा इंटू एल अपॉन एल इंटू एल पावर अल्फ़ा। ये और ये कट गया, ये क्या बच गया, के बाई एल टू पावर अल्फ़ा। राइट जी। अब मैंने क्या कहा, वाई बाई एल को क्या लिख सकते हैं हम, वाई बाई एल को जीडीपी पर कैपिटा दर, ये स्मॉल वाई, और के बाई एल को स्मॉल के टू द पावर अल्फ़ा। सर ये तो पिछले क्लास में बता चुके हैं आप, बिल्कुल बता चुके हैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस क्लास में भी लिख दिया आपको। क्लियर है, क्लियर सर। अब यहाँ कुछ बातें और समझने वाली बात है कि क्या कि के अगर बढ़ेगा तो इधर वाई भी बढ़ेगा, कैपिटल पर कैपिटा बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कलम पेन चेंज कर देता हूँ और कुछ नई बात बोलने की कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता हूँ देखना, अगर मैं के को अलग से लिखूँ, यहाँ से समझना, अब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ से बिल्कुल नए कलर में, के इक्वस टू क्या, कैपिटल के अपॉन कैपिटल एल। तो देखो अगर क्या होगा मार्केट में, अगर कैपिटल एल बढ़ेगा, कैपिटल एल मतलब लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स मतलब पॉपुलेशन, कैपिटल एल को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ लेबर कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, इसको पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। आगे चल देखना, इसको एन से डिनोट करेंगे टोटल पॉपुलेशन को। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल पर कैपिटा क्या होगा, कमान घटेगा। हमने मार्केट में जितने इन्वेस्टमेंट लगाई है पर कैपिटा वो फिक्स है, मार्केट में क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए तो कैपिटल पर कैपिटा क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। और अगर दूसरा वजह क्या हो सकता है, दूसरा वजह हो सकता है कि ये आपका के कम हो जाए। फिर से मैं लिखता हूँ, के इक्वस टू कैपिटल के बाई एल। अगर के कम हो जाएगा तो ये के कम हो जाएगा। के क्या है, एग्रीगेट कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कम होगा तो कैपिटल पर कैपिटा भी कम होगा। लेकिन बात यहाँ आती है कि टोटल कैपिटल क्यों कम होगा, ये टोटल कैपिटल क्यों कम होगा, क्यों कम होगा बताओ, कैपिटल क्यों कम होता है, कैपिटल है क्या, जो आपने ब्रिजेस बनाए, जो आपने रेलवे ट्रैक्स बनाए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, सारे कैपिटल है, मशीनरी लगाए, सारे कैपिटल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कब कम होती है, ओवर द पीरियड। क्यों, डेप्रिसिएशन की वजह से। ये किस वजह से कम होती है, अगर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। अंडरस्टूड है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा और जो टोटल कैपिटल होगा। अंडरस्टूड है भाई। अगर आपने 5 लाख की कैपिटल लगा रखी है और 10% डेप्रिसिएशन रेट है तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,000, सॉरी 50,000, कितनी वैल्यू बच गई, 4,50,000। साइड बाय साइड समझाते जा रहा हूँ, बेसिक बात है, बेसिक बात है, मेरी बात सुनना है। मैं फास्ट बोलता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ बड़ा आसान पॉइंट होता है, स्लो हो जाओ तो जहाँ मुझे आराम से बोलना होता है। क्लियर। तो कैपिटल के बढ़ेगा, सॉरी घटेगा जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है किस पे, डेप्रिसिएशन के रेट पे। उसको किससे डिनोट किया, डी से। रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैपिटल से। टोटल कैपिटल क्या मान लो, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी। आप देखते हो ना, जो पुल कितने साल पहले बने वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रिपेयर करना पड़ता है, या मशीनरी भी रिपेयर करना पड़ता है, लाइक दैट। सिंपल बात है ना, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। मान गए, मान गए सर। तो कैपिटल पर कैपिटा पॉपुलेशंस की वजह से क्या हो सकता है, देखना, कैपिटल पर कैपिटा ये घटेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, कैपिटल पर कैपिटा घटेगा अगर डेप्रिसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन रेट बढ़ जाए या टोटल डेप्रिसिएशन मिलोगे, डी के अगर बढ़ गया तो क्या, कैपिटल पर कैपिटा कम होगा। सीधी सी बात है, इसको समझ लो, इसको बॉक्स में रख लो कहीं पे। हालांकि आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी रख लो। क्या बात है जी, बहुत बेसिक बात। मान गए, मान गए सर। हाँ, अब देखो, अब क्या है कि आपने अभी तक क्या किया है, आपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे दिखाया है, ये प्रोडक्शन फंक्शन वाई दिखाया। लेकिन अब यही प्रोडक्शन फंक्शन दिखाएंगे साइड बाय साइड आपको, कि मैं ये पूरा एरिया में ना, ये सिर्फ समझ लो ये एरिया क्या रख रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट के लिए रख रहा हूँ, छोटे छोटे काम करने रख रहा हूँ, मेन टॉपिक इधर भी है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन को हम एग्रीगेट के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन को हम पर पर्सन या पर कैपिटा के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। आइए दिखाते हैं, देखो कैसे दिखाते हैं।
ये है पर कैपिटा टर्म्स में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम एग्रीगेट के टर्म्स में दिखाते थे वैसे ही दिखाएंगे। देख लीजिए, अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्या है, वाई स्मॉल वाई इक्वस टू के टू द पावर वॉट अल्फा, स्मॉल वाई इक्वस टू के टू पावर अल्फा। और हमने पहले से क्या अज्यूम कर रखा है कि वॉट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। यहाँ क्या मान लीजिए आप के, और यहाँ वॉट स्मॉल वाई। आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, यहाँ साइड में लिख लीजिए इसको, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिख लीजिए यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे नोट बना करके, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट जीडीपी पर कैपिटा। एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी expressed what in terms of per worker also, per worker also, that is called what GDP per capita, this is called GDP per capita। क्लियर सर। अब मैंने कहा था आपको कि सोलो मॉडल को डिराइव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, उसमें से एक प्रोडक्शन फंक्शन तो है ही, और सेकंड क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो अब लिखिए इस चीज को, द सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन, द सेकंड इंपॉर्टेंट equation of solo model is what is capital accumulation equation। The second important equation of the solo model is what capital accumulation equations। क्लियर सर। मैंने क्या कहा आपको, कैपिटल एक्यूमुलेशन से यहाँ क्या मतलब है, जो एग्रीगेट कैपिटल है के, अभी आपने क्या देखा, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। या डेप्रिसिएशन कम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ने के दो रास्ते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या फिर क्या हो जाए, डेप्रिसिएशन कम हो जाए। मान नहीं मानते हो आपको, क्लियर सर। अगर इन्वेस्टमेंट इतना होता है जिससे कि डेप्रिसिएशन के बराबर रहता है, वो जितना हमारा कैपिटल डेप्रिशिएट किया उतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। के विल बी व्हाट, के विल बी मेंटेन्ड, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो मेंटेन रहेगा। मान गए, मान गए सर। अगर मान लो हमने क्या किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि हमारा डेप्रिसिएशन को मैनेज हो गया, जितना डेप्रिशिएट किया उतना मैनेज हो गया। आप क्या देखते हैं कि हर कंट्री में, किसी भी कंट्री, चाहे कितना भी पुअर कंट्री हो या कितना भी डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जो भी उसके पुराने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पुराने कैपिटल्स होते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर होती है वो उतना होता है जिससे वो मेंटेन हो जाता है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट टू क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन हो जाए तो के मेंटेन रहेगा। इफ एल इज ऑल्सो मेंटेन्ड, इफ एल इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग मतलब चेंज एल भी क्या, जीरो है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी जीरो है, पॉपुलेशन में भी जो चेंज नहीं हो रहा है, देन व्हाट, के बाय एल इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल के ना, इज मेंटेन्ड, वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मतलब क्या हुआ, कैपिटल पर कैपिटा इज व्हाट, इज मेंटेन्ड। क्लियर, कैपिटल में चेंज नहीं हुआ क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे कि डेप्रिसिएशन मैनेज हो गया, और नंबर ऑफ वर्कर्स में भी चेंज नहीं हुआ, तो के बाय एल सेम है। के बाय एल सेम है तो स्मॉल के सेम है, राइट ना। अगर ऐसी सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है,
स्टेडी स्टेट, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। लेकिन इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, ढंग से लिख लीजिए, सुनो। इफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू व्हाट, depreciation, that is what investment equals to depreciation, and also there is no change in what, there is no change in capital, sorry, there is no change in excuse me, number of workers, जिसको कि हम यहाँ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, then small k equals to capital K by L is maintained रहेगा, and that is called what, that is called steady state, steady state। ये लिख देता हूँ मैं, स्टेडी स्टेट, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। मान गए, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, कोई चेंज नहीं हो, मेंटेन है, स्टेडी स्टेट। मान गए, मान गए सर। लेकिन तब क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, मोर देन डेप्रिसिएशन। इफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, मोर देन डेप्रिसिएशन, अगर जो इन्वेस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में कैपिटल बढ़ेगा, के बढ़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्यूमुलेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्यूमुलेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्लियर, क्लियर सर, इतना सिंपल। देखो है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा छोटी छोटी बातों को ना आराम से समझना है। मैं मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सुनते जाना है, समझते जाना है, नोट करते जाना है। जब नोट हो जाए, एक बार बेड टाइम रीडिंग कर लेना है, उसके बाद हो जाए तो कभी मेट्रो में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग में घुमाना है उसको, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। कहोगे सर इतना कौन करता है? सर एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। अब ये तो आपके अपने स्टेमिना पर डिपेंड करता है। कई लोगों को एक बार पढ़ने से हो जाता है, कई लोगों को कई बार पढ़ना पड़ता है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, करते थे, करते भी हैं, घुमाते रहते दिमाग में कुछ ना कुछ बातें। राइट सर, क्लियर, क्लियर सर। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के दो टर्म्स यहाँ पे, एक है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि चेंज इन कैपिटल के, हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो तभी होगा जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जितनी आपकी इनकम होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो एस से, स्मॉल एस। स्मॉल एस यहाँ पे क्या, सेविंग रेट है। भाई जितना सेविंग करोगे उतना ही तो इन्वेस्टमेंट करोगे। ओके सर जरूरी है क्या, हमने सेविंग तो कर लिया, लेकिन जरूरी है कि हम सारा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? यहाँ मान के चलना पड़ेगा, यहाँ हम लिखाएंगे भी आपको कुछ देर बाद। क्या लिखाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं क्लोज्ड इकॉनमी है, जितनी हम सेविंग करते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एस इक्वल्स टू वाई। मान गए, जितनी सेविंग उतनी इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग कितना कर रहे हैं, जितना हमारा कैपिटल है, सॉरी जितना हमारा इनकम है, एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सेविंग रेट। ये हमारा सेविंग है, और ये सेविंग, ये टोटल सेविंग ही हमारा क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि क्या मान लिया हमने, क्लोज्ड इकॉनमी। क्या मान लिया हमने, क्लोज्ड इकॉनमी। टोटल सेविंग इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। और माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पर डिपेंड करता है, डेप्रिसिएशन का रेट हम मल्टीप्लाई कैपिटल, कैपिटल के कैपिटल के बोलना है यहाँ पे, टोटल कैपिटल। क्लियर, क्लियर सर। अब ये क्या आपका, ये है आपका चेंज इन कैपिटल, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन का के डॉट। के डॉट में क्यों करते हैं, याद रखना, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एमएमई में पक्का पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब भी कभी किसी कैपिटल में या किसी भी चीज़ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो उस चेंज को हम डॉट से दिखाते हैं। मैं बोल दिया, बस लिखाने की जरूरत नहीं है।
विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज होगा उसको किससे दिखाते हैं? डॉट से। तो भाई आपके इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेज आएगा वो टाइम के साथ तो आएगा, ओवरनाइट थोड़ी आएगा, टाइम के साथ होगा, पूरे ओवर द ईयर्स में आएगा। क्लियर? तो जब भी कभी कैपिटल में या किसी भी चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो उसमें के डॉट दिखाते हैं। के डॉट का मतलब चेंज है, याद रखना। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एस कैपिटल वाई माइनस डेप्रिसिएशन का रेट एंड कैपिटल के। क्या बात है? और इसको आप एक ब्रैकेट में लीजिए और इसका क्या नाम दीजिए आप? इसका नाम दीजिए कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। मान गए जी? पक्का? पक्का सर, मान गए। कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन मानना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। क्यों? राइट सर। आइए थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ इसको। द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इज व्हाट? क्या है वो? द कैपिटल एक्यूमुलेशन इज capital accumulation is difference between gross investment, that is S and Y, capital Y, and what? And depreciation, that is DK. Very good. अब यहाँ पे एक बात और लिख लो, since we are assuming what? Since we are assuming that economy is what? Economy is closed. Closed मान के चल रहे हैं हम. So saving equals to what? Investment. So total saving equals to total investment. Total saving equals to total investment. मान गए? मान गए सर. And only use of investment is what? To accumulate the capital. Only use of investment is to accumulate what? Capital. इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो अल्टीमेटली क्या होगा? कैपिटल एक्यूमुलेट करेगा. तो आपके पास अब तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गए हैं. एक तो पहले स्टार्ट क्या हुआ था? प्रोडक्शन फंक्शन से y इक्वल्स टू एफ के एल, और वो था व्हाट? के टू पावर अल्फा एंड एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा. ये तो इंपॉर्टेंट था. इसको डिराइव करके हमने क्या निकाला था? 1. कौन सा इक्वेशन? स्मॉल y इक्वल्स टू स्मॉल के टू पावर अल्फा. सेकेंड क्या निकाला अब? के कैपिटल के डॉट इक्वल्स टू स्मॉल एस एंड कैपिटल वाई माइनस डी के. ये सारे कैपिटल है, ऊपर स्मॉल में नीचे कैपिटल में. ये रेट है इसलिए स्मॉल में लिया हुआ है, ऐसा स्मॉल में है. क्लियर सर? क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है. उतना इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप का नहीं है ये, थोड़ा करना पड़ेगा बातें. क्लियर? क्लियर सर. आइए जी थोड़ा सा नोट बनाते हैं इसका. अभी तक जितना पढ़ा है उसका थोड़ा नोट बनाते हैं. लिखो, द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन हैज टू बी डिराइव्ड. आगे चल के देखना, ये थोड़ा फॉरवर्ड का नोट है कि आगे हम क्या करने वाले हैं. कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन हैज टू बी derived what? in terms of capital per person. आप ना लेक्चर में इंटरटेनमेंट में ढूंढना, ये आपके सेमेस्टर 5th का सिलेबस है.
अब यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्टोरी नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही भारी भारी बहुत ही हैवी हैवी कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। अभी देखना धीरे धीरे करके कहाँ बढ़ जाएगा ये। हाँ, सीधी सी बात है। क्लियर। द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन हैज़ टू बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पर पर्सन। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन है, ये अभी सब कुछ एग्रीगेट के टर्म्स में है। कैपिटल के है टोटल चेंज, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल डेप्रिसिएशन। एग्रीगेट का मतलब टोटल। अब इसको हम पर कैपिटा में लेके आएंगे, पर कैपिटा चेंज, ठीक है ना। देखेंगे क्या होता है, उसमें करके ले आएंगे। द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन हैज टू बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पर पर्सन, कैपिटल पर पर्सन ऑल्सो डिराइव करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, देन दिस कैपिटल पर पर्सन, दिस कैपिटल पर पर्सन प्रेजेंट्स इन द इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी में है, प्रेजेंट्स इन द इकोनॉमी इकोनॉमी विल टेल अस, क्या मिलेगा उससे, हाउ मच आउटपुट पर्सन कैन बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच आउटपुट पर पर्सन कैन बी प्रोड्यूस्ड। कितना आउटपुट पर पर्सन क्या कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान गए भाई। मुझे बताओ, अगर मुझे ये जो एग्रीगेट टर्म्स में कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसको पर पर्सन के टर्म्स में ले आएंगे, मतलब मुझे स्मॉल के निकालना है। और फिर जब स्मॉल के निकलेगा तो देखना फिर ये निकालेंगे, ये y इक्वल टू कितना अल्फा, इसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे, इस चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई कैपिटल पर पर्सन पता चल गया, तो मुझे ये पता करना है कि कैपिटल पर पर्सन से हमारा कैपिटल जीडीपी पर पर्सन कितना आएगा, ये निकालना है। हाउ मच जीडीपी, हाउ मच आउटपुट पर्सन कैन बी प्रोड्यूस्ड, आउटपुट को हम जीडीपी भी कहते हैं, यानी प्रोड्यूस्ड। क्लियर। अब देखो, टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर पर्सन, देखो अभी ये क्या है, ये कैपिटल एग्रीगेट टर्म्स में चेंज है, चेंज इन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट है ये। अब मुझे पता करना है कि पर पर्सन कितना चेंज हो रहा है। देखना अभी मुझे करना, तो फिर देखना समझ में आएगा। टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर पर्सन कैपिटल चेंज इन परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर पर्सन with respect to time, with respect to time, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर पर्सन मतलब क्या हुआ, कैपिटल पर पर्सन है स्मॉल के और उसमें चेंज मतलब ऊपर डॉट, समझो इस बात को। कैपिटल पर पर्सन हुआ स्मॉल के और उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ के टू पावर डॉट। जो पावर नहीं है इस बात दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये मैं समझाने लिख दिया यहाँ पे। परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वी हैव टू यूज लॉग, वी हैव टू यूज log and then has to find out its what, its derivatives, and has to find out its derivatives। मान गए सर। अब देखना, अभी आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आया ना, तो थोड़ा वेट कर लो, हल्का से वेट कर लो, देखो समझ में आ जाएगा। देखो जी, अब बताओ स्मॉल के क्या दिखाता है, मैं बड़ा आराम से लिख रहा हूँ, मुझे अब कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़ा आराम से कर रहा हूँ मैं। स्मॉल के क्या बताता है,
स्मॉल के बताता है कैपिटल पर कैपिटा, कैपिटल पर कैपिटा वो क्या होता है, कैपिटल के डिवाइड बाय कैपिटल एल। अब मैंने क्या कहा, मुझे पता क्या करना है, मुझे के डॉट पता करना है, कैपिटल पर कैपिटा में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट निकालना उसका, चेंज का मतलब रेट ही हुआ। तो कैसे निकालेंगे, यहां हमने लॉग लगा देना दोनों साइड, लॉग स्मॉल के इक्वल टू क्या होगा, लॉग कैपिटल के अब माइनस लॉग कैपिटल एल। समझाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार, लॉग लगा दिया, फिर इसका क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या कि आपको क्या याद रखना है कि ये स्मॉल के और ये कैपिटल के है, स्मॉल के कैपिटल पर कैपिटा है और कैपिटल के कैपिटल है, टोटल कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स करना है तो क्या होगा, डी लॉग के स्मॉल के विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना डी टी इक्वस टू क्या, डी लॉग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी टी, अब माइनस वॉट, लॉग के डी लॉग लॉग एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी टी। बहुत बढ़िया, तो दिक्कत है नहीं सर। अब इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/k डी लॉग के इक्वल टू का 1/स्मॉल के इंटू डी के अपॉन डी टी। क्यों ऐसा सर, भाई डी टी के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली थोड़ी डिराइव कर सकते हैं, पहले डी के रेस्पेक्ट में करें डी के इंटू डी टी, डी के अपॉन डी टी कर देंगे, समझ में आगे आपको, मुझे पता है आप इतने आगे पढ़ चुके हैं आपको क्यों नहीं आएगा। इक्वस टू ये होगा आपको 1/कैपिटल के इंटू डी कैपिटल के अपॉन ये कैपिटल के है अपॉन डी टी, राइट। अगर ऊपर स्मॉल के है तो नीचे स्मॉल के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, और फिर डी के बाई डी टी भी करना पड़ेगा, राइट सर। माइनस 1/L इंटू डी डी के डी एल बाई वॉट डी टी, डी एल बाई डी टी, वेरी गुड। अब यहाँ क्या होगा, डी के बाई डी टी पे ध्यान दो, ये क्या चीज़ है, ये डी के बाई डी टी क्या है, डी के बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं चेंज इन स्मॉल के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बात है जी, डी के एंड डी टी को क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्मॉल के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब के डॉट डिवाइड बाय के। क्या बात है जी, भाई के डॉट मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, के डॉट इक्वल टू क्या, डी के बाय डी टी। भाई मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर किसी भी चीज में चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको डॉट से दिखाएंगे, दिखा दिया ना, देखो। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा के डॉट अपॉन के, यहाँ के डॉट क्या है, कैपिटल के डॉट क्या है, वो है डी के बाय डी टी, कैपिटल के एग्रीगेट कैपिटल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस माइनस क्या है, कैपिटल एल डॉट अपॉन एल, ये कैपिटल एल क्या है, एल डॉट क्या है, ये डी डेल एल डी एल अपॉन डी टी, एग्रीगेट एग्रीगेट एल में मतलब एग्रीगेट पॉपुलेशन में चेंज, एग्रीगेट लेबर बोलो या पॉपुलेशन बोलो एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बड़ा अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़, ये बात आप समझ रहे होंगे, मुझे लगता है शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मैंने तो पूरा समझा दिया, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एक छोटा सा ऑडियो बना के व्हाट्सएप भेज देंगे। वैसे आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना सेमेस्टर 1 से पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। मेरी चिंता आपके लिए क्यों होती है कि मेरा आपसे बहुत लगाव है, मेरे स्टूडेंट से मेरा लगाव रहता है, तो मुझे चिंता तो होगी ना। मुझे लगता पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं पा रहा है, मुझे पक्का पता कि समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे डाउट होता है समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है, ये तो बस कंसर्न की बात है सिर्फ, राइट ना, राइट सर। ये कहानी है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर सर। अब बताओ कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं पहले ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्यूमुलेशन
इक्वेशन, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को और आगे ले जाते हैं। क्या ले जाना आगे सर? अभी तो हमने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पर कैपिटा टर्म्स में, सॉरी क्या बताया था आपको, देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो बताया था आपको इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पर कैपिटा, क्या बताया था? स्मॉल वाई इक्वल्स टू स्मॉल के टू पावर अल्फा, स्मॉल वाई इक्वल्स टू स्मॉल के टू पावर अल्फा। ये क्या हो जाएगा? लॉग वाई इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा लॉग के, लॉग लगा दिए। अब यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव्स निकालेंगे इसका, तो ये सीधा लिखा तो मैं 1/y इंटू क्या होगा, डेल वाई बाय डी टी, डी वाई बाई डी टी, जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया। और ये क्या होगा, अल्फा इंटू 1/k इंटू डी के बाई डी टी। क्या बात है जी? अब ये डेल वाई बाय डी टी स्मॉल वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वाई डॉट अपॉन वाई, स्मॉल वाई नीचे भी स्मॉल वाई है। और ये क्या, अल्फा इंटू स्मॉल के डॉट अपॉन के, स्मॉल के डॉट अपॉन के। इसको भी क्या किया, इसको ब्रैकेट में लीजिए आप, ले लिया, कोई दिक्कत है? नो सर। अब ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा चेंज इन पर पर्सन इनकम, चेंज इन पर पर्सन इनकम या आउटपुट, ये चेंज है अपॉन में, मान लो तो ऑफकोर्स ये रेट भी तो है एक तरह से, कितना चेंज हुआ, जैसे मान लो पर पर्सन इनकम सपोज करो 500 था, उसमें चेंज कितना 50 का हुआ, तो ऑफकोर्स ये कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ। क्लियर? और ये क्या कहलाएगा दूसरा वाला टर्म्स, दूसरा कहलाएगा इक्वस टू व्हाट, अल्फा इंटू चेंज इन पर पर्सन कैपिटा। चेंज दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, आपने क्या देखा, जितना पर पर्सन कैपिटा में चेंज होगा, जितना पर पर्सन कैपिटा में चेंज होगा उसी के रेस्पेक्ट में पर पर्सन इनकम में भी चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा, उसी रेस्पेक्ट में होगा। मान गए जी? मान गए। अब यहाँ क्या कीजिए, ऊपर वाले को मान लीजिए, अभी इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए एक को हम क्या करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, अभी देखना कैसे पुट करते हैं। नाउ वी कैन कंबाइन बोथ द इक्वेशंस, नाउ वी कैन कंबाइन बोथ द इक्वेशंस। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। नाउ वी कैन कंबाइन बोथ द इक्वेशंस, कैसे? कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या था, CAE, इसका मतलब हुआ कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, क्या था वो था स्मॉल के में चेंज अपॉन स्मॉल के, दैट इज कैपिटल के में चेंज अपॉन कैपिटल के, माइनस लेबर में चेंज अपॉन लेबर, है ना? राइट सर। एग्रीगेट टर्म्स में जितना चेंज होगा, ये क्या था, एग्रीगेट टर्म्स में था, एग्रीगेट टर्म्स में कैपिटल में जितना चेंज होगा और एग्रीगेट टर्म्स में पॉपुलेशन में जितना चेंज होगा, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, पर कैपिटा टर्म्स में चेंज। क्या बात है सर, क्या बात है? एक बार देखो, ऐसा है ना, मेरे पढ़ाने बाद में आपको तुम्हारा से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हल्का सा एक नज़र मारना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, कैसे चेंज पुट करेंगे, देखो एग्रीगेट के टर्म्स में आपने क्या देखा, आपने देखा एग्रीगेट टर्म्स में चेंज इन एग्रीगेट टर्म्स में के डॉट इक्वल टू क्या देखा आपने, SY माइनस DK। ये क्या है, चेंज इन कैपिटल इन एग्रीगेट टर्म्स, इन एग्रीगेट टर्म्स। ये किस टर्म्स में चेंज हुआ है, एग्रीगेट टर्म्स में। ये कहाँ था, ये कैसी बात करते हो, बहुत पहले से बता रखा हूँ ये, देखो ये
चेंज इन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट टर्म्स में चेंज कितना हुआ है। क्लियर, लिख लिया। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें जितना डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ये आ गया। अब ये जो के डॉट है यहाँ पे एग्रीगेट टर्म्स में चेंज, और ये जो के डॉट इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। अभी मैंने दोनों को सेम कलर दिखा दिया। कैसे रिप्लेस करेंगे देखो, क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे के डॉट अपॉन के इक्वस टू एस वाई माइनस डी के, बड़ा वाला लिखता हूँ देखो यहाँ, और डिवाइड बाय कैपिटल के माइनस एल डॉट अपॉन एल। क्या क्या रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट को दिखाने के लिए ब्लू ब्लू दिखा दिया आपको, ब्लू से दिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब याद रखना यहाँ पे क्या है, यहाँ एक साथ मैं चीज लिखता हूँ देखो, ये एल डॉट अपॉन एल क्या है, ये इसको कहते हैं चेंज इन लेबर, रेट ऑफ चेंज इन लेबर, ये रेट ऑफ चेंज इन लेबर। सर रेट क्यों लगा दिया, सिर्फ एल डॉट होता तो क्या होता, सिर्फ एल डॉट होता तो चेंज होता है, एल डॉट अपॉन एल है तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया। कितनी बेसिक बात है यार, कितनी बेसिक बात। एल डॉट मतलब लेबर में चेंज, डिवाइड बाय टोटल लेबर, तो रेट आ गया ना, राइट सर। इसको हम एल को हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, मतलब इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। इसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एन से, रेट इसलिए स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं इसको। किससे डिनोट कर सकते हैं इसको, स्मॉल एन से। क्लियर, क्लियर सर। अब देखना क्या होगा, स्मॉल के डॉट अपॉन के इक्वस टू एस कैपिटल वाई डिवाइड बाय के माइनस डी के बाय के माइनस एल डॉट बाय एल। जहाँ बड़ा दिखाता हूँ बड़ा है वो एग्रीगेट टर्म्स में हो, एग्रीगेट आउटपुट है, एग्रीगेट कैपिटल है और एग्रीगेट लेबर है, लेकिन उसको बाद मैंने रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एस वाई अपॉन के माइनस डी के बाय के, डी के बाय क्या होगा, डी के बाय के क्या होगा, यहाँ पे ये के और ये के कट जाएगा तो माइनस क्या होगा, माइनस डी, और माइनस क्या लेंगे यहाँ पे एन लेंगे, क्योंकि एल बाय एल को मैंने यहाँ एन दिखा दिया आपको, तो एन लेंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा बढ़िया दिखाऊँ तो के डॉट अपॉन के स्मॉल में और इक्वस टू एस इंटू वाई बाय के, ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल के है, माइनस डी माइनस एन, डी मतलब व्हाट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एन मतलब व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मान गए, मान गए सर। अगर मैं यहाँ पे के स्मॉल डॉट को खाली छोड़ दूं और यहाँ पे क्या ले जाऊं मैं, एस इंटू कैपिटल वाई बाय कैपिटल के इंटू स्मॉल के माइनस डी इंटू स्मॉल के माइनस एन इंटू के, एन इंटू के। क्लियर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा साइड में, अगर मैं ऐसा करूं y बाय के को क्या करूं, y को सुनना, मैं y को ऊपर भी l से डिवाइड कर दूं और k को नीचे भी l से डिवाइड कर दूं, सेम रहा ना, सेम रहा। y बाय l को क्या कह सकते हैं, y बाय l को बोल सकते हैं स्मॉल y, k बाय l को स्मॉल k। इसका मतलब हुआ y बाय k इन एग्रीगेट टर्म्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय y बाय k इन पर कैपिटा टर्म्स। देखो ना आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने दिखा दिया। मतलब सीधी सी बात है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये एग्रीगेट के टर्म्स में डार्क हो गया क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा डार्क, तो लाइट ले लो चलो। y बाय k ये एग्रीगेट के टर्म्स में और y बाय k पर कैपिटा टर्म्स में, दोनों सेम होगा। अरे बाबा क्यों नहीं समझ रहे हो, सुनो सुनो ना। अगर मैं क्या लिखूं, लिखूं 2 लाख, अब बाय लिखूं 1 लाख, इक्वस टू 2 बाई 1 नहीं लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात है ना, एक ही बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे स्मॉल y, y बाय के बदले में स्मॉल y बाय स्मॉल k कर देंगे इनटू k माइनस डी के माइनस एन के इक्वस टू k डॉट। अब ये k और ये k कट गया, तो k डॉट इक्वस टू क्या हो गया, स्मॉल s इंटू वाई स्मॉल y माइनस डी स्मॉल k माइनस स्मॉल n एंड स्मॉल k। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया, ऑफ कोर्स मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, क्या बात है, देख लो।
क्लियर यहाँ तक? क्लियर सर। अब ये क्या हो गया, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा आ गया। याद हो गया? देखो आपको मैं तो मानूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन कैपिटल पर कैपिटा के डॉट with respect to time we have to use log and then has to find out its derivatives। उससे पहले क्या लिखा हुआ था, the capital accumulation equation has to be derived in terms of what, capital per person, then this capital per person presents in the economy will tell us how much capital per person can be produced, how much output per person can be produced। इसी वजह से मैंने क्या किया, ये सारा खेला किया है, सारा चेंजेस किया है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड change in per capita capital। this is called what, change in per capita capital इक्वल टू क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये क्या है, इनकम पर कैपिटा, उसको एस से मल्टीप्लाई कर दिए, अब माइनस व्हाट, डेप्रिसिएशन, अब माइनस व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब पर कैपिटा टर्म्स में है, सब जगह स्मॉल टर्म्स है ना, स्मॉल सब पर कैपिटा टर्म्स में आ गया, सब कुछ पर कैपिटा टर्म्स में आ गया, एग्रीगेट टर्म्स में नहीं आया। मान गए? मान गए सर। मैं कहीं ब्रैकेट में, तो ये सब कुछ किस में है, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा है। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आंख बंद करके थोड़ा सा मेडिटेट करो, फिर सोचो। जहां जहां पे स्मॉल है सारा पर कैपिटा में, स्मॉल है तो पर कैपिटा में आ गया। मान गए? ये कैपिटल पर कैपिटा है, तो कैपिटल पर कैपिटा में डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये कैपिटल पर कैपिटा, तो कैपिटल पर कैपिटा हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ, सब कुछ पर कैपिटा के हिसाब से। यही मुझे चाहिए। क्लियर? क्लियर सर। थोड़ा सा और रुकिए, मैं बताता हूँ आगे चल के। दिस इक्वेशन शेज व्हाट, ये इस इक्वेशन से क्या पता चलता है आपको, this equation says that change in capital per worker, change in capital per worker is change in capital per worker what, k dot, small k dot, change in capital per worker। अगर सिर्फ कैपिटल पर वर्कर लिखा होता तो k होता स्मॉल k, चेंज इन कैपिटल पर वर्कर लिखा है तो के डॉट होगा। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लो। अच्छा मुझे बताओ डॉट क्या दिखाता है, डॉट क्या बताता है, डॉट बताता है चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्मॉल के क्या बताया है, कैपिटल पर कैपिटा। स्मॉल के डॉट क्या बताता है, चेंज इन कैपिटल पर कैपिटा। सर आगे बढ़ो ना, समझ में आ गई बात? हाँ पक्का समझ में आ गया। चलो जी। इज डिटरमिन बाय 3 टर्म्स, तीन टर्म से। कौन कौन सा? पहला इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ये स्मॉल एस एंड स्मॉल वाई, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन पर वर्कर, और तीसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। देख लो, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये डेप्रिसिएशन पर वर्कर है, और ये इन्वेस्टमेंट पर वर्कर है। इतना मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, सब हौच पौच हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। मैं ये सब चीज़ यहाँ नहीं रहने देता हूँ, क्योंकि इसके जब पीडीएफ बनाएंगे ना तो आपको देखने में वो खराब लगेगा, इसलिए हटा देता हूँ इन सब चीज़ों को। ये डॉट डॉट को, ये सब नोट भी तो बन रहा है एक तरह से आपके लिए, आप खुद भी सामने में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होता है। आप पीडीएफ के चक्कर में पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फिर मज़ा नहीं आता है। साथ में लिखते जाते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर सर। अब जितनी बातें हुई है उसको क्या करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं। सॉल्विंग द बेसिक सोलो मॉडल सॉरी, बेसिक सोलो मॉडल अब देखते हैं। देखो अगर ग्राफिकली दिखाएंगे इसको, आपने क्या देखा, अब आपके पास जीडीपी पर कैपिटा या वाई इक्वल्स टू कैपिटल पर कैपिटा
कैपिटल पर कैपिटा टू द पावर व्हाट अल्फा, जीडीपी पर कैपिटा, ये सब बोलते बोलते ना कन्फ्यूजन हो जाता है इंसान को। जीडीपी पर कैपिटा इक्वल्स टू कैपिटल पर कैपिटा टू द पावर अल्फा, और कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या आया, के डॉट इक्वल्स टू एस वाई सब स्मॉल में है माइनस एन प्लस डी इंटू वॉट के। ये एन प्लस डी इंटू के कैसे कर दिया हमने, यहाँ पे ना के कॉमन ले लिया, यहाँ पे के कॉमन ले लिया तो एन प्लस डी इंटू के आ गया। क्लियर। यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अब मैं एक छोटी सी बात क्या करता हूँ, यहाँ साथ साइड बाय साइड लिख देता हूँ। अगर मान लो के डॉट चेंज इन कैपिटल पर कैपिटा अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एस वाई इक्वस टू एन प्लस डी इंटू के है। और आपको याद है मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वस टू डेप्रिसिएशन है, ये सिचुएशन क्या कहा था, याद है आपको क्या कहा था, ये कहा था मैंने स्टेडी स्टेट है, याद होगा। वहाँ पे एग्रीगेट के टर्म्स में बताया था, देखो ना यहाँ पे, देखो ना बच्चा यार, मैं भागने दूंगा थोड़ी आपको, मैं आपको सब दिखा के जाऊंगा। कहाँ लिखा था यार, कहीं मैंने टेक माया स्टेडी स्टेट, और इसमें चेंज नहीं हो रहा है, के में कोई चेंज नहीं है, स्मॉल के में मेंटेन हो रहा है कम से कम। जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना ही डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट। ये भी वही चीज़ दिखा रहा है, बस पर कैपिटल टर्म्स में दिखा रहा है, स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेडी स्टेट। लेकिन अभी दिखाऊंगा, इसका कुछ बताने का वजह है मेरा, मैंने जो साइड में लिखा है ना यहाँ पे, इसका कुछ वजह है क्यों लिखा मैंने ऐसा। क्लियर। मुझे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना होगा जहाँ एस वाई इक्वस टू क्या होगा, एन प्लस डी इंटू के होगा, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये एस वाई है क्या, ये एस वाई क्या है, ये कैपिटल पर कैपिटा है, सॉरी डॉट नहीं, कैपिटल पर कैपिटा है, डॉट लगेगा तो डॉट तो यहाँ आ जाएगा। ये एस वाई क्या, वाई क्या है, जीडीपी पर कैपिटा, उसमें एस में लगा दिया क्या होगा, सेविंग पर कैपिटा। जितना सेविंग पर कैपिटा होगा उतना ही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा। तो अगर कैपिटल पर कैपिटा इक्वस टू है एन प्लस डी इंटू के, इसका मतलब स्टेडी स्टेट है, आपका कैपिटल उतना ही बढ़ रहा है जितना डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, और वो मैनेज हो रहा है। मतलब जी आपका जो कैपिटल वो घट नहीं रहा है ना बढ़ रहा है, दोनों बराबर पे है। क्लियर सर। अब देखो मैं ग्राफ में दिखाता हूँ इसको, बड़ा अच्छा सा ग्राफ देखते हैं। देखो अगर मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन पहले दिखाऊं तो ये क्या हो गया, वाई इक्वस टू के पावर अल्फा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिखाऊं तो वो क्या होगा, ये होगा एस वाई इक्वस टू, ये एस वाई कर्व होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, एस स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, के, और यहाँ क्या रखता हूँ, वाई। अगर कैपिटल बढ़ता है क्लियर, अगर कैपिटल पर कैपिटा बढ़ता है, ध्यान समझना, अगर कैपिटल पर कैपिटा बढ़ता है तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ता है, कैपिटल पर कैपिटा बढ़ता है तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ता है। देख लो आपके सामने, कैपिटल पर कैपिटा बढ़ता है तो जीडीपी पर कैपिटा भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर था, क्लियर सर। अब यहाँ ये बात क्या है, कैपिटल पर कैपिटा ही तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, देखो ये एस वाई, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, यही बढ़ रहा है तभी तो आपका क्या बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। ये दो लाइन अलग अलग क्यों दिखाता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, देखना ये पूरे लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका टोटल इनकम, चेंज इन टोटल इनकम, इनकम में कितना चेंज हो, ये इनकम में दिखा रहा है, ये वाई है, जीडीपी पर कैपिटा है। और अगर मैं इसको नीचे अलग कलर कर दूं, ग्रीन कर दूं, यहाँ से यहाँ देखो, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सेविंग, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट मान लिया हमने यहाँ पे।
तो अगर आपने अपने इनकम में से इतना इन्वेस्ट कर दिया तो ये वाला पोर्शन क्या शो करता है, ये शो करता है कंजम्पशन। लेकिन सब कुछ क्या है, पर पर्सन, पर कैपिटा के टर्म्स में। ये सेविंग पर पर्सन है, या इसको बोलो इन्वेस्टमेंट पर पर्सन है। पर पर्सन जान लेते हो, पर कैपिटा भी बोल सकते हो। और ये क्या कंजम्पशन पर पर्सन है, सब कुछ पर पर्सन के टर्म्स में है या पर वर्कर के टर्म्स में है, एक ही बात है। मान गए, मान गए सर। आपने जो भी इनकम कमाया या तो उसको क्या किया आपने, आप जानते हैं इस बात को। यहाँ क्या होता है, पहले से पढ़ा था, वाई इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस एस। या तो कंज्यूम किया या सेविंग किया, और जितना सेविंग किया उतना इन्वेस्टमेंट किया। क्लियर सर, क्लियर सर। अगर मैं एक ग्राफ और दिखाऊं आपको, आ जाओ। एक ग्राफ और दिखाऊं, उसमें क्या करूं मैं, उस ग्राफ में आपको मैं सेविंग वाला लाइन तो ले ही लेता हूं। उस ग्राफ में पहले मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या दिखाया था, ऊपर में क्या दिखाया था, मैंने दिखाया था एस वाई इक्वस टू एन प्लस डी इंटू के, दिखाया था ना। तो एस वाई का लाइन तो मैं ले लेता हूं, और दोनों को इक्वस टू रखना है, एस वाई इक्वस टू एन प्लस डी इंटू के। एक लाइन में लेता हूँ, इमेजनरी लाइन, जो बिल्कुल बीच से जाएगा, और ये आपको क्या शो करेगा, ये लाइन क्या शो करेगा, ये लाइन शो करेगा एन प्लस डी इंटू के, एन प्लस डी इंटू के। ये इस लाइन पे हर जगह एन, इस लाइन पे हर जगह क्या है, एस वाई इक्वस टू एन प्लस डी इंटू के। हालांकि एस वाई इक्वस टू एन प्लस डी इंटू के हर पॉइंट पे, लेकिन हर पॉइंट में ऐसा होगा नहीं। अब मैं एस वाई लाइन दिखाता हूँ, ये आपका सेविंग लाइन है। ये स्मॉल एस एंड स्मॉल वाई लाइन है। एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट ये है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पर पर्सन तो ये है ना, एक्चुअली तो ये है। और ये लाइन क्या शो कर रहा है, एन प्लस डी इंटू के, ये शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट की वो अमाउंट, ओ गॉड, इन्वेस्टमेंट की वो अमाउंट, ध्यान दो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की वो अमाउंट जहां ये एस वाई के बराबर है और के डॉट जीरो के बराबर है, स्टेडी स्टेट। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये दोनों बराबर है, यहाँ पे है। समझो इस बात को, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे स्मॉल एस स्मॉल वाई इक्वस टू क्या है, एन प्लस डी इंटू के, सिर्फ इसी पॉइंट पे है। इसका मतलब इसी पॉइंट पे क्या है, सिर्फ स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट क्या होता है सर, बातें होगी आगे, अभी स्टेडी स्टेट टर्म समझ लो। इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट में देखूं और राइट में देखूं, देखो क्या होता है, यहाँ देखो, देखो पहले यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट इज मोर, और जो आपका एन प्लस डी इंटू के है, ये वाला पोर्शन, जिससे कि सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन बराबर होता है, वो अमाउंट तो यहाँ पे है ना। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस से क्या हो रहा है, इस डिफरेंस से कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस डिफरेंस से कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है। कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हमारा वाई है, ये हमारा के है। जब तक कैपिटल एक्यूमुलेशन होता रहेगा, इनकम बढ़ता रहेगा, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता रहेगा। जब तक कैपिटल एक्यूमुलेशन होता रहेगा, जीडीपी पर कैपिटा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा। इसके आगे क्या होगा, यहाँ देख लो, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मैं क्या देखता हूँ कि आपका ये जो पॉइंट है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, और जीडीपी, सो इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, मतलब ये देखो कैपिटल पर कैपिटा कम है, ये कम है। तो यहाँ क्या हो रहा है फिर, यहाँ पे कैपिटल की कंजम्पशन हो जा रही है, कैपिटल घट रहा है। जब कैपिटल घट रहा है तो ऑफकोर्स कैपिटल घट रहा है ना, एक्चुअल कैपिटल कम है
और डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा है, तो कैपिटल घट रहा है, तो कैपिटल घटेगा तो अल्टीमेटली इनकम क्या होगा, घटेगा, तो इधर की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो कुल मिला के आप इस पॉइंट से बाहर जा नहीं सकते, आप इस पॉइंट पर रहेंगे ही रहेंगे। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट। ना इसके आप राइट हो सकते हैं और ना इसके आप लेफ्ट हो सकते हैं, इस पॉइंट पर रहेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, मान गए। और ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पे होगा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। जब भी कभी, मैं इस बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, जब भी कभी एस वाई इक्व टू एन प्लस डी इंटू के हो, और या यूं कह लो कि के डॉट इक्व टू जीरो हो, तो ये कहलाता है क्या, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो, किसी कंट्री का एन ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो, तो उस कंट्री में क्या होगा, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। इंडिया ऐसा कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ पे तो जितने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट तो मेंटेनेंस में चला जाता है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कितना मुश्किल काम। वैसे भी भारत में फिर भी कुछ हो रहा है अभी तो, लेकिन अगर पास्ट में जाओ तो भारत बहुत पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री था उस टर्म्स, उस समय की बात, अभी भी हालांकि डेवलपिंग ही है। उस समय तो इवन आप मान लो कि आप इतने भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, मेंटेन रहे। मैं रेलवे का एग्जाम्पल देता हूँ बार बार। अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए रेलवे चल रहे थे बहुत सालों तक, उसको हार्डली मेंटेन कर पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है, कुछ बदलाव कर रही है, कुछ नई नई ट्रेन्स, नई नई टिकट, कस्टमर सेग्रीगेशन कर रही है, कुछ तरीके से तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो पा रहा है। वही कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, मतलब के डॉट का पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत। चलो हमारे यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। अब हमारे सारे नेबरिंग कंट्री देख लो, जितने भी नेबरिंग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज है देख लो, कहाँ वहाँ पर वहाँ के डॉट तो काफ़ी चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा नीचे जा रहा है, चेंज होना बहुत मुश्किल है। वहाँ तो क्रॉनिक प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है। अब हमारे यहाँ पे भी अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए, इन्वेस्टमेंट आने के लिए, इन्वेस्टमेंट होने के लिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, कोजी इन्वायरमेंट होना चाहिए, बहुत ही रैशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल टर्मोल नहीं होना चाहिए। समझ बात को, आप भी न्यूज़ में सुनते होगे, देखते होगे, तब आप इससे रिलेट करोगे। फॉरेन कंट्रीज या बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री क्या करते हैं ना, लेग पुलिंग भी करते हैं डेवलपिंग कंट्री का। वो चाहते नहीं है कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, इतना ग्रोथ करे कि हमसे इंडिपेंडेंट हो जाए और बाद में मेरे पे सर पे ही नाचना शुरू कर दे। उनको डर रहता है, जैसे मान लो यूएसए है, पावर है, चाइना पावर है, रसिया पावर है, या फिर ब्रिटेन पावर है, फ्रांस पावर है, जर्मनी पावर है। ये सब कंट्री नहीं चाहती है कि इंडिया भी क्या बन जाए, हमारे यहाँ पावर बन जाए। हालांकि इंडिया भी छोटे मोटे पावर तो है ही, लेकिन और पावर बन जाओ नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्या करने की कोशिश करते हैं, इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कम होगा, यहाँ के ये इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। अभी आप देखते हो कि आपके बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। बड़े बड़े सारे शातिर होते हैं ये लोग, जो जियो पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। अभी आप देखो क्या कर रखा है, रसिया और यूक्रेन आपस में फंसा हुआ है, वॉर कर रहा है, दोनों मर रहा है। यूक्रेन को पंप अप कर रहा है कौन, वेस्टर्न कंट्री यानी यूएसए, उसको आर्म्स दे रहा है, तुम लड़ो भाई, मरो तुम। रसिया फंसा हुआ है, यूएसए चाहता है जितना लंबा ये वॉर चले रसिया उतना फंसा रहे, रसिया जितना फंसा रहेगा उतना रसिया ग्रोथ रुकेगा। उस पर सैंक्शन लगा दिया अलग से, उसका पेट्रोल या पेट्रोलियम नहीं बेच सकता है। भारत उससे पेट्रोलियम खरीदती है तो उसका विरोध अलग करता है। उधर उसने क्या कर रखा है, इधर हमारे आसपास की कंट्री में भी पॉलिटिकल टर्मोइल होते रहता है। कभी श्रीलंका में हुआ है, अभी कुछ टाइम में बांग्लादेश में हुआ है, सत्ता ही हटा दिया वहाँ से। ऐसे ही छोटे मोटे कंट्री में वो तख्ता पलट करते रहते हैं, वो गवर्नमेंट वहाँ डिस्टेबलाइज करते रहते हैं, जिससे क्या उसका ग्रोथ रेट क्या हो, ग्रोथ क्या हो जाए, कम हो जाए वहाँ का, और वो फिर हमारे कंट्रोल में आ जाए। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वो जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, वो कंट्री बड़ा टारगेट नहीं है, उससे बड़ा टारगेट क्या इंडिया है। क्योंकि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री में इनस्टेबिलिटी आएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, तो उसका असर क्या होगा, हमारे यहाँ भी होगा। क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे बिजनेसेस उससे जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत सारे उनको एक्सपोर्ट करते हैं उसको। अगर वो डिरेल होगा तो फिर हमारा भी डिरेल होगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट की है, ये सब यहाँ की है, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया है। ये के डॉट को पॉजिटिव रखने की है। जिस कंट्री का जितना के डॉट पॉजिटिव हो जाएगा वो कंट्री उतना ग्रो करेगा, और दूसरे कंट्री करने नहीं देते। अमेरिका चाहती है कि हम रसिया से ना मिले, हमारे साथ रहे। भारत की पॉलिसी हमेशा से क्या रहा, इंडिपेंडेंट रहा है, हम जहाँ से जो करना चाहिए कर सकते हैं, नाम तुम्हारे साथ, नाम तुम्हारे साथ है।
बहुत सारी बातें आप खुद पढ़ते रहना, खुद समझते रहना, लेकिन याद रखना सारा कहानी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। हमारे अपने कंट्री के लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली फंडेड होते हैं और जो हमारे ही खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे इतना पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन आप खुद न्यूज़ सुनना, खुद समझ जाओगे, सुनते सुनते समझ जाओगे, लगे होते हैं इसमें। क्योंकि सारा खेल इकोनॉमी का, किसी से किसी का कोई लगाव नहीं है, सारा खेल इकोनॉमी का, सारा खेल ग्रोथ का है। ये सारे कंट्री जानते हैं कि हमारे यहाँ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है। हम अपने राइवल से फंसे हुए, इधर पाकिस्तान से, इधर चाइना से, हमें आर्म्स चाहिए। आर्म्स कौन देगा? वही बेचेगा हमको। हम खुद आर्म्स ना डेवलप कर पाए, हम खुद अपनी प्रोडक्शन ना कर पाए, खुद जीडीपी बढ़ा ना पाए, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसका कौन खरीदेगा? अमेरिका डेवलप कंट्री इसलिए कि वो आर्म्स बेचता है, लोग आर्म्स खरीदते हैं। कभी डिटेल में सोचना इस बारे में, डिटेल में सोचना। जिसको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो डिटेल में सोचना, ठीक है ना। जब मुझे कोई चीज़ पसंद आता है तो मैं उसको प्रमोट भी करता हूँ। मैं एक न्यूज़ सुनता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं। पहले मैं सुनता था एक न्यूज़ अर्नब गोस्वामी का, लेकिन अब उसका ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चिल्लाहट हो गया ज़्यादा। अब मैं सुनता हूँ एक का पलकी शर्मा का, वो जियो पॉलिटिक्स पे पूरा ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल न्यूज़ सुनाती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। उसको अगर आधा घंटा सुन लो ना तो लगता है ऐसे कोई, काफ़ी एनर्जी आ गया सुन करके, इतना मज़ा आता है। चलिए जी, काफ़ी अच्छी बात हो गई। और मैंने जो भी बातें करी, मैंने आपकी क्लासेस से संबंधित बातें करी, मैं क्लास की फालतू बात नहीं करी है। तो आप पलकी शर्मा सुनना, मेरे ख्याल से फर्स्ट पोस्ट पे अब शायद कुछ ऐसे ही न्यूज़ है, उस पर आती हो, आप सर्च करना मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छे, बहुत कम टाइम में उन्होंने पूरी दुनिया की कहानी बता दी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।